देख रहे हैं एसजे न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भाजपा सरकार की किसान और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ महिदपुर में कांग्रेस पार्टी ने किया आंदोलन। महिदपुर में भाजपा सरकार की किसान और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं विधायक महेश परमार की उपस्थिति एवं लोकप्रिय विधायक दिनेश जैन बॉस के नेतृत्व में दिनांक 1 सितंबर को एसडीएम कार्यालय महिदपुर का घेराव किया गया, जिसके पूर्व प्रातः 11 बजे पुराना बस स्टैंड पर विशाल आम सभा हुई, जिसके पश्चात रैली के रूप में तहसील कार्यालय सभी कांग्रेसी नेता पहुंचे, जहां किसानों एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। आंदोलन में जिला एवं विधानसभाओं के क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सम्मिलित रहे। ब्लॉक कांग्रेस महिदपुर अध्यक्ष गजराज सिंह पवार, गोगापुर ब्लॉक अध्यक्ष भारत शर्मा, झारड़ा ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह चौहान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सगीर बेग ने महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों, नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने आंदोलन में शामिल होकर किसानों की इस न्याय की लड़ाई को मजबूती दी। महिदपुर से दिनेश बगाना की खबर। भाजपा सरकार की किसान और जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ महिदपुर में कांग्रेस पार्टी ने किया आंदोलन। महिदपुर में भाजपा सरकार की किसान और जनता विरोधी नीति के खिलाफ उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं विधायक महेश परमार की उपस्थिति में लोकप्रिय विधायक दिनेश जैन बॉस के नेतृत्व में दिनांक 1 सितंबर को एसडीएम कार्यालय महिदपुर का घेराव किया गया, जिसके पूर्व प्रातः 11 बजे पुराना बस स्टैंड पर विशाल आम सभा हुई, जिसके पश्चात रैली के रूप में तहसील कार्यालय सभी कांग्रेसी नेता पहुंचे, जहां किसानों एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। आंदोलन में जिला एवं विधानसभाओं क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सम्मिलित रहे। ब्लॉक कांग्रेस महिदपुर अध्यक्ष गजराज पवार, गोगापुर ब्लॉक अध्यक्ष भारत शर्मा, झारड़ा ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह चौहान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सगीर बेग ने महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों, नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने आंदोलन में शामिल होकर किसानों की इस न्याय की लड़ाई को मजबूती दी। हमने आज हमारे अध्यक्ष महेश परमार जी के साथ मिलकर एक किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उनको जो फसल खराब हुई है पानी से, अतिवृष्टि से, तो उसका राहत राशि हाथों हाथ हो, उसका राहत राशि हमें हाथों हाथ मिले और उसका सर्वे भी हाथों हाथ हो। एक हमारी ये मांग थी। दूसरा, पहला जो बीमा दिया गया है 3 साल का, वो लिस्टेड हो और किस तरीके से हमें दिया है जानकारी भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, धारा 6(4) RBI के तहत हमें हाथों हाथ सर्वे करा के 10 दिन के अंदर हमारे को रिपोर्ट बताई जाए और किसानों को राहत राशि दी जाए। दूसरा, किसानों की जो भी भावांतर है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं किसानों से संबंधित, उन सबके बारे में हमने चर्चा करी है और 12 दिन का समय हमें मिला है। 12 दिन में अगर ये समस्या हल नहीं होती है तो हम वापस एक आंदोलन करेंगे और उसकी रूपरेखा हम आपको बताएंगे। महिदपुर, झारड़ा और महिदपुर रोड के संयुक्त तत्वाधान में हमारे विधायक दिनेश जी बॉस की अगुवाई में सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे जितने भी किसान साथियों के साथ मिलकर महिदपुर विधानसभा में जो जिला मोटर उसके कारण अफलन और जल भराव से किसान भाई तो हमारी मांग है कि किसान भाइयों को तत्काल सर्वे हो और किसान भाइयों को बीमा मिले और बीमा कंपनी और राजस्व विभाग की टीम, कृषि विभाग की टीम खेत जाकर किसान भाइयों के साथ मिलकर पंचनामा बनाए किसान भाइयों को बीमा मिले। इसलिए हमारी मांग है कि जो राज्य शासन की प्राकृतिक RBC 6(4) प्राकृतिक आपदा में तत्काल एसडीएम को पावर है, तत्काल ये जिन किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल खराब हुई है और प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है, तत्काल उनको राहत मिले। और पिछली बार का जो बीमा है 3 वर्ष का बीमा बता रही है सरकार, तो वो सबसे बड़ी विसंगति और सबसे बड़ी किसान भाइयों के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि किसी के खाते में 200, 400, 600 रुपए, तो एक साल की किसान भाई की 1 बीघा की प्रीमियम एक दोनों फसल की मिला के 400 होती है। तो किसान भाई के साथ ये भाजपा ने लूट की है, धोखा किया। तो ये भी हमारी मांग है कि कम से कम पंचायत स्तर पर, ग्राम पटवारी हल्का स्तर पर जो जिन किसान भाइयों का नाम है उस सूची में वो चस्पा करें कि किन भाइयों को कितना बीमा आया। क्योंकि बोलने में तो मुख्यमंत्री जी है, पूरी भाजपा सरकार बोल रही है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हमने इतना बीमा दिया। तो अगर आपने बीमा दिया तो फिर पटवारी हल्के में सूची को चस्पा नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक करें कि किन किन भाइयों को कितना बीमा मिला। बड़े बिजली के बिल हो
और महिदपुर विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या हो सभी साथियों ने मिलकर आज ये ज्ञापन दिया है। हमने एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि समय सीमा में जो हमारी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से उन मांगों का निराकरण हो। अगर आने वाले समय में जिन समय सीमा में मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो फिर किसान भाइयों के साथ पार्टी के साथियों के साथ मिलकर हम फिर आंदोलन करेंगे। और जब तक महिदपुर विधानसभा के किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। जब तक बीमा नहीं मिलेगा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। एक सोशल मीडिया पे एक चल रहा है 2651 किसानों को मात्र बीमा देने की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसा क्यों पूरे जिले में 2651 किसानों को बीमा दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री जी तो हमारी मांग है, जिले के मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री तो आप किसानों के वोट से वो बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जैसे कृषि मंत्री किसानों के वोट से बने, तो कम से कम आप ये अपने जिले में तो कम से कम किसानों को न्याय दें। मुख्यमंत्री जी खुद की विधानसभा दक्षिण में हम गए थे, वहाँ भी हमारा कार्यक्रम था, तो वहाँ नहीं दिला पाया, तो पूरे जिले में खुद स्वीकार कर रहे 2600 हिसाब बता रहे हैं, तो चस्पा कर दें। अगर कहीं आपने बीमा दिया है, आप रोज कह रहे हैं 1 क्लिक, जैसे लाडली बहनों को आप पैसे डालते हैं, किसान भाइयों के साथ भी आप कह रहे हैं कि हमने 1 क्लिक से इतने किसान भाइयों को बीमा डाला, तो बता दी सूची चस्पा कर दीजिए। गाँव में चौपाल ढूंढी भी तो पिटवाती चौकीदार के माध्यम से। आपके पास पूरा अमला है, आपके पास राजस्व की टीम है, आपके पास कृषि विभाग की टीम है, आपके पास उपचार विभाग की टीम है, आपके पास जब आपके कोई काम होता है, अगर रैली होती है तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिक्षक, सचिव, DRS, मास्टर जी सबको लगा लेते हैं। तो जब किसानों को न्याय देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री जी को दिखना, सुनना या समझना बंद हो जाता है भाजपा सरकार को। तो हमारी मांग है किसानों को न्याय मिले और जो जो वादे सरकार ने किए थे किसानों वो चुनाव के पहले, वो पूरे वादे पूरे सरकार करें। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।